सो गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना एक नया चैप्टर। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ये आपका एग्जाम्पल रहा आपके सामने। जैसे आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? क्लोरीन। हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अभिक्रिया करके क्या फॉर्म करता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म जो होता है ये होता है आपका उत्पाद, और हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है वो आपका क्या होता है? अभिकारक। ठीक है, तो अभिकारक होता है। तो अभी बात करें हम अभिकारक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। जो अभिक्रिया कर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं भाई उसे क्या बोलोगे आप? अभिकारक। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हुआ यहाँ पे? अभिकारक। तो पता लग गया होगा अभिकारक क्या है। फिर हम बात करें प्रोडक्ट। आपकी बात करें प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए ये आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले पदार्थों को प्रतिफल कहते हैं, ये आपका उत्पाद। ठीक है, जिसका गुण मूल पदार्थों से भिन्न होता है। भाई देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन क्लोराइड के गुण बिल्कुल मैच नहीं करते। उनके गुण बिल्कुल अलग होते हैं हाइड्रोजन से और क्लोरीन से, क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है? अभिकारक। और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? आपका प्रतिफल, या आपका उत्पाद। तो देखिए हम बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद क्या करते। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का आपने रिबन देखा होगा, आपने ऑक्सीजन के साथ जलाया होगा। ठीक है, तो क्या फॉर्म करता है वो? आपका बनाता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है यहाँ पे? आपका उत्पाद। और अभिकारक क्या है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या हुआ यहाँ पे? अभिकारक। तो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, आपस में कंबाइन किया दोनों ने, तो क्या दिया? उत्पाद। उत्पाद क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? आपका उत्पाद। तो ये जो उत्पाद है इसकी टोटल भौतिक और रासायनिक गुण बिल्कुल डिफरेंट रहेंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। किससे? आपके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। ठीक है, तो दूसरा एग्जाम्पल है आपका यहाँ पे, ये आपका अमोनिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपस में इन्होंने क्या किया? केमिकल रिएक्शन जैसे इन्होंने की, तो आपका जो प्रोडक्ट बना यहाँ पे उत्पाद वो क्या बना? आपका अमोनियम क्लोराइड। जो ये आपका अमोनियम क्लोराइड है इसकी टोटल गुण, आपके रासायनिक और भौतिक गुण बिल्कुल अलग होंगे। किससे? आपके अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो ये एक नया उत्पाद मिला है आपको, इसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, अभिकारक क्या है यहाँ पे? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आई होप आप समझ गए ये कॉन्सेप्ट क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। विशेषताएं क्या होती है भाई? कुछ निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया की कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। देखिए सबसे पहले क्या विशेषता है? गैस की उत्पत्ति। ठीक है, गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरी हम बात करें अवक्षेप का बनना। ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शन के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अवक्षेप का बनना भी होता है, वहां पे अवक्षेप भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करें, ये आपका रंग में परिवर्तन। फिर रंग में परिवर्तन भी देखा होगा, जैसे आपका जंग का लगना लोहे पर, ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? यहाँ पे रासायनिक परिवर्तन ही है। ठीक है, इसके दौरान रंग परिवर्तन। नेक्स्ट बात करें हम ताप में परिवर्तन। भाई देखा होगा आपने, जब आप प्रश्नली लेते हो, उसमें केमिकल रिएक्शन करते हो, रासायनिक अभिक्रिया करते हो, टेस्ट ट्यूब आपकी गर्म हो जाती है, तो वो क्या होती है? आपकी ताप में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें हम, नेक्स्ट क्या होता है यहाँ पे? अवस्था में परिवर्तन। भाई कभी कभी आपने देखा होगा कि आपने सॉलिड चीज ली है, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, और आपने लिक्विड लिया वो गैस में कन्वर्ट हो गई रिएक्शन के दौरान या आपके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो ये है अवस्था में परिवर्तन। तो हम स्टेप बाय स्टेप इनकी चर्चाएं करेंगे। तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपकी नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, गैस की उत्पत्ति। तो देखिए कुछ रासायनिक अभिक्रिया होती है जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है। वो रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? देखिए आपके सामने है, ये रही आपकी। जैसे जिंक है आपका, जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो फॉर्म क्या करता है? वो जिंक सल्फाइड, ZnSO4। ठीक है, और वहां से इल्यूमेट क्या होती है? वहां से हाइड्रोजन गैस वहां से बाहर निकलती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपकी गैस की उत्पत्ति का, रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, तो हम नेक्स्ट की बात करें अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है? यार ठोस पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप
विलयन से पृथक हो जाते हैं, विलयन से आप पृथक हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो एक एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, हम नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। देखिए ये आपका AgNO3 है, इसने रिएक्शन की सोडियम क्लोराइड के साथ, तो बनाया क्या यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड क्या है यहाँ पे अवक्षेप, तो एक सॉलिड नीचे बैठ जाता है यार, पीपीटी भी बोलते हैं इसे, ठीक है। और फॉर्म क्या करता है NaNO3, ठीक है। दूसरा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, HCl के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बनाता क्या है MgCl2, ठीक है। ये क्या है आपका अवक्षेप। साइड प्रोडक्ट क्या निकलता है यहाँ पे, जो साइड प्रोडक्ट निकलता है वो निकलता है यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल एज ए लिक्विड फॉर्म में। नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं अब, यह है रंग में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों के रंगों में भी परिवर्तन हो जाता है। देखिए कैसे होता है, जैसे आपने देखा होगा आयरन है, देखिए अब हम बात करें, ये है आपका आपके सामने एग्जाम्पल है, आयरन है, देखिए आयरन का कलर कैसा है यहाँ पे, ठीक है। और उसने क्या करा, आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन की, जैसे ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है एटमॉस्फेयर में आयरन लोहा, तो वो क्या करता है वहां पे जंग लगने लगता है, जंग के दौरान उनके अंदर रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। ये एक ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस होता है, इसमें टोटली कलर का चेंज होता है, रंग परिवर्तन हो जाता है इस रिएक्शन के दौरान, ठीक है। तो वहां पे जंग लग जाता है, देखा होगा आपने ब्राउन ब्राउन कलर का आपका, तो रंग इसीलिए वहां पे पेंट करते हैं, पेंट भी करते हैं, बहुत सारे मेथड हैं इसे प्रिवेंट करने के, जंग को रोकने के, ठीक है। तो हम बाद में चर्चा करेंगे, आपके सिलेबस में वो भी है, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे रंग में कैसे परिवर्तन हो गया, देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट की हम बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका ताप में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यार ताप में भी परिवर्तन होता है। देखिए यहाँ पे रिएक्शन ना दो प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक। सबसे पहले बात करें एक्सोथर्मिक, इसे बोलते हैं उष्माक्षेपी। यार ऐसी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जब ताप की उत्पत्ति होती है उससे आप उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये आपका एग्जाम्पल आपके सामने, जैसे आपका मेथेन है, मेथेन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करता है, जलाते हो, तो वहां से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वहां पे वाटर एज ए गैसेस फॉर्म में निकलती है, और हीट क्या होती है वहां पे रिलीज। ये क्या है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दूसरी हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करें, दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में यार वो रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप ताप में या तो आपको ताप देना पड़ेगा, उष्मा देनी पड़ेगी, या उसमें ताप क्या होता है घट जाता है, ऐसी अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे आपका चूना पत्थर है, ठीक है, CaCO3, अब आप इसे हीट दोगे, उष्मा दोगे, तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बुझे हुए चूने में, CaO, और आपका क्या बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं भाई, CaCO3 को, इसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका CaO, उसे बोलते हैं हम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। अब बात करें हम अवस्था में परिवर्तन। देखिए अवस्था में कैसे परिवर्तन हो, कुछ रासायनिक अभिक्रिया फलस्वरूप आपको क्या होता है, पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन है। अभी देखना है यहाँ पे अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। देखो ये आपका हाइड्रोजन, ये किस फॉर्म में, यहाँ पे गैसेस फॉर्म में, ऑक्सीजन क्या है गैसेस फॉर्म में, आपस में कंबाइन किया, क्या फॉर्म यहाँ पे किया, क्या फॉर्म किया भाई। तो देखो यहाँ पे फॉर्म जो हो रहा है वो हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल। वाटर की कैसी आपकी स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। हाइड्रोजन कैसी है, गैसेस स्टेट में है। दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे स्टेट में है, गैसेस मॉलिक्यूल स्टेट में। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यहाँ पे क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें यहाँ पे विभिन्न प्रकार की अभिक्रिया, यार कौन कौन सी हमें अभिक्रियाएं पढ़नी है। सबसे पहले आपके संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद है संयोजन या अपघटन अभिक्रिया, उसके बाद है विद्युत अपघटन अभिक्रिया, फिर क्या है एकल विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा क्या है उभय विस्थापन अभिक्रिया, यार इसे इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करें संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। यार दो या अधिक पदार्थ, तो ये यौगिक परस्पर संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जब ये भी कह सकते हैं हम, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये है इसका एग्जाम्पल, देखिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया इन्होंने, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दो अलग अलग क्या है आपके अभिकारक, प्रोडक्ट क्या फॉर्म किया, एक प्रोडक्ट फॉर्म किया, क्या आपका पानी, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, वो भी लिक्विड स्टेट में। तो ये क्या है, यहाँ पे स्टेट भी चेंज हो रही है, दो अभिकारक हैं, बना रहा क्या है प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस प्रकार की रिएक्शन को आप क्या कहोगे, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है, ठीक है। तो आई होप समझ गए। जैसे यहाँ पे ये क्या है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बुझा हुआ चूना है, ये बुझा हुआ चूना क्या करता है, जब आप क्या करोगे यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करते हो तो बनाता क्या है कैल्शियम CaOH2 की होल ट्वाइस, ये क्या है एक्वेटिक फॉर्म में, इसे बोलते हैं हम बुझा हुआ चूना। और यहाँ पे क्या होती है
हीट रिलीज होती है, मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं। देखिए क्या वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जिसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए क्या होता है इस अभिक्रिया में, वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से दो या अधिक सरल यौगिक बनाते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, उसके गुण मूल यौगिकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसका एग्जांपल हम चर्चा ही करते हैं। ये आपका बुझा हुआ चूना है यार, बुझे हुए चूनों को आपने हीट किया, जैसे आपने हीट दी तो यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है इसमें CaO प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, तो ये है आपकी वियोजन अभिक्रिया या डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को, भाई इसका ये फॉर्मूला पूछा जाता है बोर्ड के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, CaCO3 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। ठीक है, दूसरा क्या है, CO को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम बात करते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या होती है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है यार, जब आपका देखिए ये आपके सामने एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपका, वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा प्रभाव के कारण होती है वो क्या कहलाएगी, आपकी विद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे NaCl आपका दिखाई पड़ रहा होगा, आपको NaCl आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे NaCl है यहाँ पे, देखिए ये Na है, Cl है। NaCl यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl की इलेक्ट्रिसिटी जैसे आपने दी वो कन्वर्ट किस में हो गया, Na और Cl में। देखिए आपका A और B भी है, A भी है। अगर आपको एक सूत्र या फॉर्मूले के रूप में आपको समझाया गया है, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी दोगे वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका एग्जाम्पल, ये आपका एग्जाम्पल, ये NaCl है भाई, विद्युत धारा जब देते हो तो क्या में कन्वर्ट हो गया, Na, और दूसरा क्या होगा, Cl में कन्वर्ट। तो ऐसे विद्युत धारा से कन्वर्ट। यार आपका पानी भी, आप जैसे पानी गर्म करते हो, ठीक है, आपके पानी भी अपना डिवाइड हो जाता है। ठीक है, वो वियोजित हो जाता है आपका। ठीक है, पानी भी आगे चल के उसकी चर्चा करेंगे। अब देखते हैं हमें एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। एकल विस्थापन अभिक्रिया है, देखिए आपके सामने एग्जाम्पल है, एकल विस्थापन अभिक्रिया है। लेट अस सपोज इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, देखिए A और B, और ये क्या है C। जब आपका AB का एक अणु किसके साथ चला जाएगा, आपका C के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, A के साथ A अकेला रह गया और यहाँ से B के साथ कौन चला गया, C चला गया। तो ये होती है एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब कोई एक अणु यार दूसरे अणु के किसी एक मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर चला जाता है, उसे बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे इसकी, ये डेफिनेशन है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ज्यादा क्रियाशील तत्व अपने यौगिक से कम अक्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है यार, ये अभिक्रिया आपको धातु और अधातु दोनों में देखने को मिल सकती है। ठीक है, और मिलती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु वाले यौगिक को उसके जलीय विलयन से यार विस्थापित कर देता है। इससे पहले आपको एक चीज और ध्यान रखनी होती है, वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, ऑफ मेटल, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर के आपके धातु हैं, जितने भी आपके एलिमेंट हैं, वो सारे कैसे हैं, जो तत्व हैं हाइड्रोजन से ऊपर के, वो सारे क्या हैं, मोस्ट रिएक्टिव। हाइड्रोजन से नीचे के वो क्या है, लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब ऊपरले तत्व जितने होते हैं अपने से निचले वाले तत्वों को उसकी यौगिक से डिस्प्लेस कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए यहाँ पे किस प्रकार। ठीक है, ये आपका ये Fe है, तो Fe को देखेंगे, Fe क्या है, मोर रिएक्टिव किससे, कापर से। तो कापर सल्फेट है, कापर सल्फेट से आपके SO4 को वहां से डिस्प्लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा, FeSO4 बन जाता है, और यहाँ पे कापर क्या निकाल जाता है, बाहर निकाल लेता है। कौन निकालता है, Fe। यदि रिएक्शन रिवर्स कर दी जाए, कैसे रिवर्स, आप बोलते हो कि FeSO4Cu को FeSO4Cu डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि Cu की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। ठीक है, इसीलिए ये रिएक्शन आप रिवर्स करना चाहोगे तो नहीं होगी। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनता है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड, और क्या बनता है यहाँ पे, ब्रोमीन। तो ये इसके एग्जाम्पल है। हम नेक्स्ट की ओर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दूसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया, या ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, वो द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब इसके सूत्र की बात करेंगे, अभिक्रिया का सूत्र क्या है, यहाँ पे देखिए ये है इसका सूत्र। ठीक है, AB, दूसरा क्या है CD। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, A कौन लेके जा रहा है यहाँ पे, D,
और यहाँ पे क्या है बी, बी के साथ कौन जा रहा है सी, तो यहाँ पे क्या हुआ डबल यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, 2 बार यहाँ पे विस्थापन हो रहा है, एक अणु को दूसरा और दूसरे को दूसरे वाला अणु लेके जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल की बात करें, ये इसके एग्जाम्पल है, देखिए ये ना, जैसे सिल्वर नाइट्रेट और क्या है सोडियम क्लोराइड के बीच प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे क्या है सिल्वर नाइट्रेट NaCl के साथ रिएक्शन करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनाता है AgCl, दूसरा क्या है NaNO3 बनाता है, ठीक है। तो ये क्या है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि Ag किसे ले जा रहा है अपने पास Cl को, ठीक है, और NaNO3 को, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये है, अभी देखिए सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट के बीच प्रतिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, किसके साथ रिएक्शन करता है यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के, तो कैल्शियम सल्फेट का जो कैल्शियम है वो आपका किसी साथ में लेकर जाएगा Cl को, CaCl, ठीक है, और दूसरा इधर क्या है Na किसे लेके जाएगा SO4 को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है डबल विस्थापन हो रहा है, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है ये देखो सल्फ्यूरिक एसिड और लिथियम हाइड्रोक्साइड के बीच रिएक्शन। तो ये क्या है यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करता है लिथियम हाइड्रोक्साइड के, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रिएक्शन करता है किसके साथ आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो लिथियम LiO2SO4 फॉर्म होता है, दूसरा क्या यहाँ पे निकलता है पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ये क्या है इस प्रकार की रिएक्शन द्विविस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे सभी रिएक्शन। जय हिंद, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, सी हैव अ गुड डे।